प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 12 है। ठीक है, इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। आइए क्वेश्चंस को हल किया जाए। क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250। ठीक है, ये है। उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों को 43/40 के अनुपात में है। उसमें स्त्री और पुरुष है 43/40 के अनुपात में है। और बोला यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% है और स्त्रियों में साक्षरों की संख्या 8% हो, तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है? मतलब स्त्री और पुरुष मिला के कुल कितने साक्षर हैं, आपको संख्या बतानी है। ठीक है, कुल संख्या कितनी पूछा जा रहा है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये ध्यान में रखा होगा आपको, ये संख्या टोटल जो है 3,11,250 है। और 3,11,250 को जो है, मतलब जो नगर की जनसंख्या है वो कितने पार्ट में है, उनको अगर देखा जाए तो स्त्री और पुरुष जो है 43 और 40 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब वीमेन और मेन जो है 43 और 40 के अनुपात में है। अगर हम चाहें तो वो, मतलब आप ये मान लीजिए कि 3,11,250 को 43+40 मतलब 83 पार्ट में बांट दिया गया है। उस 83 पार्ट में 43 पार्ट महिलाएं हैं और 40 पार्ट पुरुष है। ठीक है, ये चीज है। तो इसको जो हम किस हिसाब से करते, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप ये मान लीजिए 3,11,250 ये कुल कितने पार्ट में बांटा गया? 83 पार्ट में। ठीक है, ये बांटा गया आपका 83 पार्ट में। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा? भाग दे दीजिए, 83 से भाग देंगे 3,11,250 में, ये आपका आ जाएगा 3,750। ठीक है, उसके बाद अगर हम पुरुष की बात करें, ठीक है, पुरुषों की अगर बात करें तो यहाँ पे पुरुष कितने होंगे बताइए? पुरुष होंगे भाई, पुरुष जो है, एक सेकेंड, पुरुष देखिए पुरुष कितने होंगे? पुरुष होंगे 3,750 इंटू, पुरुष कितने पार्ट है? पुरुष 40 पार्ट है ना, तो ये 40 पार्ट पुरुष होंगे इंटू 40। ये आपके पास आ गया टोटल संख्या पुरुषों की। और लेकिन पुरुषों में बोल रहा है कि साक्षर कितने परसेंट है? 24%। तो ये टोटल संख्या आ गई आपके पास। ये क्या हो गया? पुरुषों की कुल संख्या मिल गई और इसका 24% पुरुष हो, तो 24% पुरुष जो है साक्षर है, तो 24% हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 24%। और महिलाएं कितनी होंगी? महिलाएं एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 3,750। महिलाएं कितनी है? महिलाएं हैं 43 पार्ट। ठीक है, ये तो 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो महिलाओं की कुल संख्या निकल जाएगी। और लेकिन महिलाओं में हमें निकालना है कुल साक्षर कितनी है, तो महिलाओं में साक्षर है 8%। तो इसका हम 8% निकालेंगे। ठीक है, क्या जो है हम 8% निकालेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। ये आपका है पुरुष है, ये यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? पुरुष मिल रहा है। और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? महिलाएं। और दोनों को जोड़ देंगे तो साक्षरों की कुल संख्या मिल जाएगी ना। तो पुरुष कितने? 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गए, इसको आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36,000। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36,000। प्लस महिलाओं का क्या है? महिलाएं कितनी हैं भाई? इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12,900। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12,900। और स्क्वायर करेंगे 36, 46, 48, मतलब टोटल आपका 48,900 आ गया। 48,900 जो है ये मिल गया साक्षरों की कुल संख्या, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, साक्षरों की कुल संख्या कितनी है? 48,900। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 संबंधित 2 है।
लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, और जिसे 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता बतानी है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, दोनों तरीका मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। सबसे पहला तो ये है कि अनुपात जो दिया है, अनुपात, आप अनुपात को ही संख्या मान के आप निकाल सकते हैं, या फिर आप जो है इसको थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं। 3:2 है, तो इसमें अगर मैं 2 जीरो ऐड कर दूं दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:2, मतलब 300:200 भी हो सकता है। और इससे बोल रहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो पाने वालों का प्रतिशत निकालना है ना, तो 20% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो कितने परसेंट को मिलेगी? 80% को मिलेगी। तो 300 के 80% कितने होंगे? 300 के 80% होंगे, 300 का 10% हो जाएगा 30, यूनिट प्लेस से पहले पॉइंट लगा देंगे, 300 का 10% हो जाएगा 30, 80%, 8 गुना कितना होगा? 240। इसका मतलब कि 240 को पाने वाले कितने हैं? 240। यदि लड़कों की संख्या 300 है तो उसमें पाने वाले हैं कितने? 240। ये आपके 80% है। ये कितना है? ये आपके 80% हो गए 240। अब यहाँ पे आप देखिए, तो ये महिलाओं का है या लड़कियों का है, जिसे 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो इसका मतलब 75% को मिलती है कि 100 - 25 करेंगे 75% आ जाएगा। 75% को मिलती है, तो अगर 75% को मिलती है तो 200 का 75% निकालना है। 200 का 25% निकालना तो बहुत आसान है ना। 200 का आधा कर दिया। 50% निकालना है तो 200 का आधा कर दिया। 25% निकालना है तो उसका आधा कर दिया। तो 200 का आधा 100 हो गया, ये 50% हो गया। 100 का आधा करेंगे 50 हो जाएगा, ये आपका 25% हो गया। तो 200 का 25% हो गया 50। और 50 अगर 25% हो गया तो बचा क्या आपका? 200 माइनस करेंगे 50 तो आ जाएगा आपका 150। इसका मतलब 150 आपका 75% होगा। तो ये संख्या जो है आपके पास आ गई। लड़कों में 240 को छात्रवृत्ति मिलती है और लड़कियों में 150 को छात्रवृत्ति मिलती है। तो इनको आप ऐड कर लीजिए, कितने को टोटल मिलती है? मिलती है 390 को। और टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल है, हमने संख्या क्या मान लिया था? 300 और 200 अनुपात को बढ़ा करके। तो इन मतलब टोटल संख्या रखेंगे, 300 और 200 जोड़ेंगे, टोटल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 500। और आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे? उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, 5 से कट करेंगे 390 को, आपको मिल जाएगा 78। ये आ गया आपका 78%, और यही जो है आपका आंसर। ठीक है, एक तो ये तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका आपका हो सकता है, दूसरा तरीका जो है आपका हो सकता है मिक्सचर एलिगेशन का। मिक्सचर एंड एलिगेशन से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से किया जा सकता है मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से। देखिए कैसे करेंगे। लिखा हुआ है 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, 20% लड़कों को मिलती है, सॉरी 20% को नहीं मिलती है। ठीक है, 20% को नहीं मिलती है। ये यहाँ पे बॉयज कर लेते हैं, यहाँ पे हमने बॉयज लिख लिया, एक बॉयज हो गए, एक गर्ल्स हो गए। 20% लड़कों को मिलती है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति, 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, सॉरी 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये यहाँ पे नहीं दिया है। 20% को नहीं मिलती है लड़कों में और 25% को नहीं मिलती है लड़कियों में। ठीक है, और इनका अनुपात आपको दिया है 3:2 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू आएगी, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है वो ऊपर के जो दो वैल्यूज हैं उनसे एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 20 और 25 के बीच की आएगी। ठीक है, 20 और 25 के बीच की आएगी। और यहाँ से जो वैल्यू होती है, मिक्स वैल्यू जो होती है, यहाँ पे मिक्स में जो होगा, तो छोटी वैल्यू को मिक्स वाली वैल्यू से घटाते हैं तो ये रेशियो आता है। यहाँ घटा के हम जो है इसको यहाँ पे लिखते हैं,
और 25 में से जो है बड़ी वाली में से मिक्स को घटाएंगे तो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है मिक्स में। या फिर आप इसको इस तरह समझिए, हम 20 छोटा है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी इस यहाँ पे मिक्स में से घटा के हम यहाँ पे लिखेंगे ना। तो आपको या फिर आप 20 को यहाँ पे जिसको घटाना है, किसको घटाना है, मिक्स में से 20 को घटाना है और नीचे जो है कि 2 लाना है, या फिर हम दोनों को जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा। और दोनों को क्रॉस चेक कर लीजिए, इसको 25 में से एक आपको मैंने बताया था कि ये जो मिक्स वाली वैल्यू होती है, जो मिक्स वाली वैल्यू है ये एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। देखिए, तो जिससे छोटी होती है तो बड़ी वाली वैल्यू से मिक्स को घटाते हैं। 25 में से 22 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 22 में से 20 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा सही है। तो ये हमारे पास जो 22 आ गया है, ये क्या आ गया है, इसका मतलब कि 22% को जो है छात्रवृत्ति 22% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, क्योंकि हमने नहीं मिलने वालों का प्रतिशत रखा है ना। तो 22% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 22% लड़कों नहीं, 22% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो छात्रवृत्ति पाने वाले कितने होंगे, छात्रवृत्ति पाने वाले होंगे 100 माइनस 22। तो कितने परसेंट होंगे छात्रवृत्ति पाने वाले, 78%। ये होंगे ना। तो आपका यहाँ से ये आंसर आ गया। या फिर अगर आप डायरेक्ट जो है कि अगर जो है छात्रवृत्ति पाने वालों का ही प्रतिशत निकले तो आपको डायरेक्ट ये कर लिया जाता। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे हमने बॉयज में यहाँ पे 80% रखा है कि 80% बॉयज को छात्रवृत्ति मिलती है, क्योंकि 20% को नहीं मिलती है तो 80% को मिलेगी। लड़कियों में 25% को नहीं मिलती है तो लड़कियों में 75% को मिलेगी। ठीक है, और अनुपात कितना है, 3:2 का। तो यहाँ पे जो बीच में जो मिक्स वैल्यू आएगी वो 80 और 75 के बीच की होगी। तो 80 से तो छोटी होगी, 80 से छोटी होगी तो 80 में से 2 घटाना है, अनुपात जो है यहाँ पे 2 घटाना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 78, और 78 में से 75 घटाएंगे तो 3 आएगा ना। इसका मतलब सही है, इसका मतलब 78% को छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी कितने परसेंट है, 70%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको जो है एक तरीका और होता है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अनुपात को करने में प्रॉब्लम है तो इसको जो है कि इस तरह से भी सॉल्व किया जाता है। जैसे कि ये मिक्स वाली वैल्यू है, तो मिक्स वाली वैल्यू जो होती है उसमें से छोटी वाली घटाया जाता है। इसमें छोटी वाली कौन सी है, छोटी वाली वैल्यू है 20। तो और घटाने पे हमारा क्या आ रहा है, घटाने पे आपका आएगा इस साइड ऊपर, यहाँ पे आ रहा है आपका 2। मिक्स में से 20 को घटाया तो हमारा 2 ही आ रहा है ना। और उसके बाद जब ये मिक्स एक से छोटा होगा तो जिससे छोटा होगा तो उसमें से घटाएंगे। 25 में से हम मिक्स को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा 22%। तो 22% को छात्रवृत्ति, तो इस तरह से चाहे उस तरह से भी करेंगे तो ये भी आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इनकी मिक्स वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जा सकता है। जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो जो है आपका ये तरीका है, चाहे आप इस तरीके से पहले निकाल के घटाइए या फिर मतलब बाद में निकाल के पहले निकाल लीजिए उसको, फिर उसमें 100 में से घटा दीजिए, या तो फिर जो है डायरेक्टली 100 में से घटा के उसको रखिए। तो ये जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है ये बिल्कुल जो है क्विक हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 भाग है। लिखा हुआ है दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a के 5% और b के 4% का योग, ठीक है, ये कह रहा है कि a के 5% और b के 4% का योग कर लिया, योग कर लिया भाई हमने। इसको हम क्या दे रहा है अगला योग, ए के 6%, ए के
6% और बी के 8% के योग का बी के 8% के योग का ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 भाग है। 2/3 भाग इसका मतलब कि इसको हम 2/3 कर लेते हैं। और 3 जब इस साइड आपका जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस 3 को जो है हम इसको इस साइड लेके आते हैं। यहाँ पे 3 को हम लेके आएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों में आप मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए का 15%, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5% में कितना आ जाएगा, ए का 15% प्लस बी का 12%, बराबर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, ए के 12% प्लस बी के 16% के। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। ए का 15% यहाँ पे है, ए का 12% यहाँ पे है। ए का 12% इस साइड आएगा लेफ्ट साइड में, तो 12% घट जाएगा और बचेगा क्या, ए का 3%, ए का 3%। और बी का 12% इस साइड है और राइट साइड जाएगा तो घट जाएगा, बचेगा बी का 4%। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट आपका गया यहाँ पे, ए बाई बी हो जाएगा आपका यहाँ पे 4/3। मतलब ए और बी का जो रेशियो है कितना हो गया, ए और बी का जो रेशियो है वो हो गया आपका 4:3। तो ए और बी का अनुपात हो गया 4:3। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, संख्या हमने मान लिया x, एक अन्य संख्या का 20%, दूसरी अन्य संख्या y हो गया और इसका 20% जोड़ने के लिए कह रहा है। इसका 20% हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो वह संख्या बढ़कर 50% और बढ़ जाती है। तो संख्या x थी तो 50% बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3x/2 हो जाएगी, या x गुणे 50% बढ़ाएगी तो 100 + 50 कितना लगेगा, 150/100 हो जाएगा, कट जाएगा तो 3x/2 आ गई ना। इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, ये आपका x है और यहाँ पे कितना है 3x/2, तो x और x वाला वैल्यू हम इस साइड लेके आते हैं। एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा 5x प्लस वाई बटे के 5 बराबर 3x बटे के 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दोबारा से कर लीजिए, या यहाँ पे 3x/2 आप इस साइड लेके आते, फिर इसको इस साइड लेके आना पड़ता, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 10x प्लस 2y बराबर में 15x। ठीक है, तो आपका इस साइड आ जाएगा, 10x इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x बराबर हो गया 2y। x और y का हमें अनुपात निकालना है, तो आपको पता है कि जो कोफिशिएंट होता है y और x का जो कोफिशिएंट होगा वो चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y के साथ में आ जाएगा 5 और तो x के साथ में आपका आ जाएगा 2, मतलब x का अनुपात हो जाएगा 2 संबंध है 5 का अनुपात हो जाएगा x और y का। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16:9 है। कक्षा में दिया है कि 32 लड़कियां हैं। ठीक है, 32 जो है लड़कियां हैं और बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात दिया है यहाँ पे
बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात है 16:9 का, ठीक है। और बोला कक्षा में 32 लड़कियां हैं, मतलब 32 लड़कियां हैं, कक्षा में 32 लड़कियां हैं, और लड़कियों व लड़कों का अनुपात, सॉरी ये जो है मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लिखा है लड़कियों व लड़कों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात, ठीक है, 16:9, इसका मतलब लड़कियों का हो जाएगा, ये लड़कियों का, लड़की का हम क्या रखेंगे, लड़कों का ही, ठीक है। लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तो लड़कों लड़कियों कितना हो जाएगा, 9:16 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बॉयज जो है लेफ्ट साइड में लिख दिया है ना। तो अब बोला है कि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, अब गर्ल्स देखिए है 16 पार्ट, मतलब 16 अनुपात जो है किसका है, लड़कियों का है, और 16 अनुपात बराबर कितना है, 32। और लड़के टोटल कितने हैं, लड़के हैं 9 पार्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या कक्षा में कितने से लड़कियां हैं ये निकालना है ना, आप ये या निकाल लीजिए, आप ये निकाल लीजिए कि 16 अनुपात जो है 32 लड़कियों के बराबर है, लड़कियां 16 अनुपात में है और टोटल 32 लड़कियां हैं, तो 16 अनुपात बराबर 32, और टोटल कितने लड़के लड़कियां हैं, 16 9 25, तो कुल बच्चों की संख्या निकालेंगे तो आ जाएगी, अनुपात के नीचे अनुपात लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे संख्या के नीचे संख्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना होगा, 16 से काटेंगे इधर 32 को, दोबारा में कटेगा, और इसका जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से 2 से, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स का संख्या जो आ गया, टोटल स्टूडेंट्स आ गए आपके, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 50, ठीक है। और पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है कि 32 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और टोटल स्टूडेंट की संख्या हमारे पास आ चुकी है, कितनी है 50, डिनोमिनेटर में आप 50 रखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 64%, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है यदि x का 15% y के 20% के बराबर है तो x इस टू वाई क्या होगा, x का 15%, देखिए x का 15% बोल रहा है y के 20% के बराबर है, परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 5 से काटिए इधर, 5 3 15 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, तो x और y का अनुपात क्या हो जाएगा, आपको पता है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे, अभी x के साथ में 3 है, तो 3 तो आएगा नहीं, x के साथ में क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 4, वैल्यू पलट जाएंगे, तो x और y का जो अनुपात हो जाएगा 4/3 का हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है यदि a, एक बहुत गर्मी है बच्चों, फैन चालू करने पर जो है आवाज नहीं आएगा जो है, लेकिन पढ़ना तो ऐसे कंप्लीट करना है चैप्टर को, जो है आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तब ए सी का अनुपात पूछ रहा है ना, ए है, बी और सी, ए बी से 40% अधिक है, बी हमने अगर 100 मान लिया, तो ए अगर 40% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, बी सी से 20% कम है, बी अगर सी से 20% कम है, तो आपको पता है कि अगर बी कोई संख्या किसी से कम होती है, अगर 20% कम होती है, तो दूसरी संख्या उससे कितनी ज्यादा होगी, 25% ज्यादा होगी, इसका मतलब सी जो है बी से 25% ज्यादा है, कितना होगा, 125 होगा। अगर आपको ये चीज जो अभी मैंने किया कि 20% कम है तो 25% ज्यादा होगी, ये चीज नहीं समझ में आया तो आप पिछले कुछ 2-3 पार्ट्स हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसे आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, या मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, तो जो है आप क्वेश्चन को क्विकली कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर आपको ये सी का लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी को आप मान लेंगे कि अगर ये 20% कम है तो सी आप बी आपका जो है 80% है,
80% बराबर आपका 100 हो गया। तो 100% आप निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के 100, 20 के 80, 20 पंजे 100, 4 से घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, 25 पंजे 125। इस तरह से यहाँ पे आपका 125 आ गया। या तो इस तरह से कर सकते थे कि सी जो है एक्स है और बी उससे जो है 20% कम है, तो 80 है बटे 100, और आपको यहाँ पे आपको ने 100 रखा बराबर में, वही सेम चीज जो ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, इसको ये भी सॉल्व करेंगे आप तो सेम ही आएगा। ठीक है, या फिर जो है मैंने आपको एक चीज तरीका बताया था क्विकली इस तरह के परसेंटेज को सॉल्व करने का। आपको बता दें कि अगर कोई भी वैल्यू 50% अगर वैल्यू ज़्यादा है, 50% किसी संख्या से अगर कोई वैल्यू 50% ज़्यादा है, तो वो संख्या उससे कितनी कम होगी? वो संख्या उससे जो है 33 कम होगी। ठीक है, अगर कोई वैल्यू किसी संख्या से 33 ज़्यादा है, तो वो दूसरी संख्या से कितना कम होगी? 25%। या किसी संख्या, ठीक है, कोई संख्या जो है 33 अगर ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या से 25% कम होगी। या फिर आप इसको समझ लीजिए, यदि किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो कितना कम करना पड़ेगा? उसकी खपत पूछ दिया जाए, या उस संख्या को कितना कम करना पड़ेगा कि वो जो है कि सेम हो जाए, तो 33 कम करना पड़ेगा। किसी संख्या को अगर 50% बढ़ा के देख लीजिए, उसमें आप 50% बढ़ा लेते हैं जब, लेकिन जब कमी करने की बात आएगा तो केवल 33 करेंगे तो संख्या आपको सेम मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसके थोड़ा आगे नीचे आएंगे, तो कोई संख्या अगर किसी संख्या से 25% ज़्यादा है, तो उसमें कमी कितना करना पड़ेगा? 20%। या कोई संख्या अगर किसी संख्या से 25% ज़्यादा है, तो वो उस संख्या से कितनी कम होगी? 20% कम होगी। ठीक है, अगर 20% ज़्यादा है, 20% यदि ज़्यादा है तो कितनी कम होगी? 16 सही 2/3% कम होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में भी समझाया, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? ए और सी का अनुपात। ए कितना है? ए है आपका 140, यहाँ पे हमने निकाल लिया है। ठीक है, और सी कितना है भाई? सी है आपका 125, तो यहाँ पे 125 रखिए, अनुपात निकाल लीजिए। यहाँ पे आप इसको 5 से कट करिए, 5 दूना के 10, 5/40, 5 से इसको कटिए, आपका आ जाएगा 25। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 28/25 का अनुपात है इन दोनों संख्याओं के बीच। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 लिखा हुआ है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका प्रतिशत क्या है? सेम इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। आइए इसको मिक्सचर से ही करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लिखा हुआ है बॉयज है, गर्ल्स है, 25% लड़कों को और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, और अनुपात दिया है 2:3 का। तो आप यही सोचिए कि मिक्स में क्या रखेंगे। मिक्स में जो भी आएगा वैल्यू वो 25 और 30 के बीच का होगा। तो 25 तो छोटा है, तो छोटे वाले में बस उसका अनुपात जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 28। या बड़े वाले का अनुपात घटा दीजिए, 30 में से 2 घटा देंगे 28। इसका मतलब 28% जो है ऐसे मतलब कि क्या रखा है? 25% लड़कों को और 30% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। इसका मतलब जो है कुल कितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है? कुल 28% बच्चों को छात्रवृत्ति
मिलती है, 25% लड़कों को मिलेगी और 30% लड़कियों को मिलेगी, तो कुल कितने बच्चों को शादी मिलती है? 28% को मिलती है। अगर 28% को मिलती है तो उनका क्या होगा जिनको नहीं मिलती है? तो ये हो जाएंगे 100 माइनस 28। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 72%। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा आपका। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या अगर हमने जी मान लिया, लड़कियों की संख्या का 10%, 10% मतलब 1/10/100 या फिर 1/10 हो गया। ये लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। लड़कों की संख्या हमने बी मान लिया और ये जो है लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर। तो लड़कों लड़कियों का अनुपात बहुत आसानी से निकल जाएगा। 20 पंजे 100 और 5 से आपने काट दिया, ऊपर 2 आ गया। इसका मतलब कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 2:1 का। ठीक है, लड़कों लड़कियों का अनुपात कितना आ गया? बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ गया आपका 2:1 का। ये आपका आंसर होगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया तथा रेलगाड़ी का किराया क्रमशः 20 रुपए तथा 30 रुपए थे। ठीक है, कोलकाता से किसी स्थान का बस का किराया तथा रेलगाड़ी का किराया 20 रुपए 30 रुपए था और रेलगाड़ी के किराए में 20% ट्रेन वेज दिया है। कितना बस का किराया? ट्रेन वेज दिया है 30 रुपए और बस का वेज दिया है। ठीक है, बस का वेज 20 रुपए, बस का किराया दिया है 20 रुपए। ठीक, बस का किराया दिया है 20 रुपए और ट्रेन का किराया दिया है 30 रुपए। ये इस अनुपात में है या फिर इतना आप इसको मान लीजिए। और रेलगाड़ी के किराए में 20%। अब रेलगाड़ी वाले में 20% बढ़ोतरी हो रही है। 30 का 20% बढ़ेगा कितना होगा? 30 का 20%, 30 का 10% बढ़ेगा तो 3 हो जाए। 30 का 10% होता है 3 और 20% हो जाएगा 3 गुना के 6, मतलब 30 का 20% हो जाएगा 6। अगर बढ़ोतरी होगी तो 30 में 6 जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 36। बस के किराए में 10% की वृद्धि होती है, तो 20 रुपए का 10% बढ़ेगा, हो जाएगा आपका 22। लिख रहा है रेलगाड़ी के नए किराए का बस के किराए से अनुपात। रेलगाड़ी के नए किराए का बस के किराए से अनुपात, इसको निकालिए। ये 11 आ गया और 18 आ गया। ये तो आ गया आपका बस का किराया और ट्रेन के किराए का अनुपात 11:18 का। लेकिन आपसे पूछा गया रेलगाड़ी का किराया, रेलगाड़ी के नए किराए और बस के नए किराए से अनुपात। उल्टा पूछ रहा है तो आप इसको उल्टा कर दीजिए अनुपात को। 18:11 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का अंतर बोल रहा है। हमने मान लिया दो संख्या है x और y, तो इनका अंतर है, दो संख्या अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या, हमने बड़ी संख्या x ही मान लिया। बड़ी संख्या के 20% है। बड़ी संख्या अगर x है तो इसका ये जो अंतर जो है उनके बड़ी संख्या के 20% के बराबर। ठीक है, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ये 5 से इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 5x माइनस 5y बराबर में x। x को हम इस साइड लेके आएंगे तो आपका घट जाएगा 4x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 5y। ठीक है, अब अगर x और y का हम अनुपात देखें तो x और y का जो है अनुपात, x और y का जो अनुपात है वो हो जाएगा 5:4 का। ठीक है, और बोल रहा है कि छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी? y होगी। छोटी संख्या बोल रहा है 20 है, मतलब कि 4 पार्ट की वैल्यू आपसे बोल रहा है ये 30 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या जो है 5 अनुपात में है या वो 5 पार्ट है, क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई
बढ़िए, 4 पंजे 20 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में आ जाएगा आपका 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है दो संख्याओं का अंतर 1660 है यदि एक संख्या का 6/1/2% दिया है। ठीक है, 6/1/2%। दूसरी संख्या क्या 8/1/2% के बराबर है। तो छोटी संख्या है, दो संख्याओं का अंतर अंतर x माइनस वाई। ठीक है, अंतर जो है 160 है, अरे 1660 है, ये लिख लिया। दो संख्याओं का अंतर हो गया 1660। यदि एक संख्या का 6/1/2% हमने मान लिया कि बड़ी संख्या x है, या सॉरी x नहीं, मतलब कल यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। अगर बड़ी संख्या x अगर ले रहे हैं तो उसमें से y को छोटी संख्या को हटाया जाए तो 1660 आ रहा है, यही है ना। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। चलिए आइए, यदि एक संख्या का 6.5%, हमने x ले लिया, इसका 6.5%, इसका मतलब कि इसको आप करेंगे 6×12 एक 13, ये आपका हो जाएगा 13/2%, आएगा तो 13/200 हो जाएगा। और बराबर बोल रहा है दूसरी संख्या के 8/2%, मतलब 8×16 17/2, इसका मतलब है 17/200 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कट करिए दोनों से। और इसका मतलब कि x और y के बीच अनुपात जो है कितने का है, 17। x और y के बीच अनुपात जो है वो है 17/13 का। और इनके बीच अंतर कितने का है, 4 अनुपात का अंतर है। 4 अनुपात का वैल्यू दिया है कितना, 1660 यही बोला है ना। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। अगर संख्याएं 17x और 13x हैं तो 4x का वैल्यू कितना हो गया 1660। या आप डायरेक्ट 4 रखिए, 4 पार्ट का वैल्यू 1660। तो बोला है तो छोटी संख्या 13 अनुपात वाली होगी, तो 13 का निकाल लीजिए क्वेश्चन मार्क। 4 से काटिए इसको, 4 चौके 16, 4 कम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, 415 आ गया। 415 में 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिखिए। आपका आ जाएगा 395, 5395। ठीक है, तो छोटी संख्या आपको मिल गई 5395। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान सा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है पहले 20% किसी संख्या में कम की जाती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो है ना कई तरीकों से लगा सकते हैं। एक जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड मुझे लगता है वो ये है, आपको पता होना चाहिए अगर किसी संख्या में 20% कम किया जाए 20% बढ़ाया जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ना x प्लस वाई से तुरंत देख लिया करिए कि 20% कम की जा रही है -20 हो गया, 20% वृद्धि की जा रही है +20 हो गया। और a प्लस बी फार्मूला पर क्या है, फार्मूला आपका है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला आपका है a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100। ठीक है, 20 कमी की जा रही है, उसके बाद फिर इस कम हुई संख्या में 20% बढ़ाई जा रही है, +20 कर दिया। और ए बी है, इसका मतलब सबसे पहले साइन होगा, साइन का मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा, 20 से 20 का मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, 400 आएगा बटे के 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ से -20 और +20 जो है 0 हो जाएगा, -4%। इसका मतलब कि 4 जब ऐसा आप करेंगे तो 4% की क्या होगी, कमी होगी। तो ये चीज तो करना नहीं था, ये चीज आपको क्या करना था, ये चीज आपको मन में करना था। या आप जब क्वेश्चन करेंगे इस तरह से ना तो आपको याद हो जाएगा कि जब एक बार 20 करेंगे और -20 करेंगे तो 20 और 20 खत्म हो जाएगा, और 20 और प्लस माइनस है तो माइनस में ही हमेशा वैल्यू आएगी। और 20% 400 बटेगा 100 मतलब 4 बचेगा। इसका मतलब कि पहले संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है, इसका मतलब 4% कम हो जाता है। और 20 कम हो रही है मतलब ये 4% कम हो रहा है, और बोल रहा है कि मूल संख्या से कितनी कम हो रही है, 20 कम हो रही है। इसका मतलब 4% बराबर ये 20 है। मूल संख्या कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
5 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 500। तो आपका जो संख्या है आगे आपका 500। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा वैसे में ऐसे मैं आपको कहूँगा कि आप यही प्रेफर करिए। दूसरा तरीका ढूंढने की कोशिश बेकार ही है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ना। एक संख्या अगर मान लीजिए x है, 20% कम की जाती है तो ये आपका 80% हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर देते हैं, कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 120/100 लिखेंगे आप यहाँ पे। तो परिणामी संख्या देखते हैं क्या आता है। 20 की 80 हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे आप आ जाएगा 24। इसका मतलब कि आपका आ जाएगा 96x/100। ठीक है। और मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या थी x, और ये कम हो जा रही है, होके हो जा रही है 96 x/100। और ये क्या है, इनमें अंतर कितने का है, 20 का अंतर है। वही आपका आ जाएगा 4x/100 बराबर में आ जाएगा आपका यहाँ पे 20। कट करेंगे यहाँ पे 5 और 100 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आ जाएगा 500। ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 100 में x से मल्टीप्लाई किया है तो 100x हो जाएगा, 96 से घटेगा तो 4x हो जाएगा। ठीक है। ये भी तरीका हो सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा आपको क्विकली करना है, बस यहाँ पे आपको जस्ट ये आपको सॉल्व करना है तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तो y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x बराबर है। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, तो y संख्या, देखिए यहाँ पे बोला है कि y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो y संख्या जो है 125 से, y संख्या जो है 125 से 10% अधिक है। 125 का 10% कितना होगा, 12.5। तो 125 से 10% अधिक होने का मतलब कि y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 125 में 12.5 जोड़ेंगे 137.5 आ जाएगा, y हो जाएगा आपका 137.5। और बोला x यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है। अब x संख्या जो है इससे 10% कम है भाई, x जो है क्या है, इसका 10% कम है। तो हम क्या करेंगे 10% कम करने के लिए, 37.5 10% कम है, इसका मतलब 90/100 हम करेंगे, दशमलव हटा के एक जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ पे, कट कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 45 के 5 हाथ लगा 4, 9 से 63 7 हाथ लगा 6, और 9 + 22 से 33 के 3, और 3 कर ही गया 12/100 का मतलब है संख्या क्या हो जाएगी 123.75। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्वेश्चन को। लिखा है y संख्या 125 से 10% अधिक है। y अगर 125 से 10% अधिक है तो 125 का 10% अधिक कितना हो जाएगा, 125 का 10% होता है 12.5। ठीक है, और 10% अधिक है, 12.5 जोड़ दिए 125 में, हो जाएगा 137.5। और क्वेश्चन में पहले क्या बोला है, एक संख्या अन्य संख्या y से 10% कम, मतलब y से 10% कम। y हमको जब पता चल गया कि y है उसका 137.5, तो उससे 10% कम है, तो इसका 10% कम कर दीजिए, आपको मिलेगा 123.75। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या होगी। आइए देखिए,
इन संख्याओं का योग हम मान लेते हैं, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, और इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 150। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। उसका कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या अगर x है तो इसका 40%, इसका जो है 40%, इसको ऐसे लिखिए, इसका 40%। ठीक है, बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या y है तो इसके किसके बराबर है, 60% के। बड़ी संख्या का 40% जो है बराबर है छोटी संख्या के 60% के, छोटी संख्या का 60% के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 गुना के कट जाएगा, 20 गुना के 40, 20 के 60, और आपका x और y का जो अनुपात है वो निकल के आ जाएगा 3:2 का। दोनों, जब यहाँ पे आपको अनुपात आ गया, इन दोनों संख्याओं का योग 150 बोल रहा है, तो तीन और संख्या 3 और 2 के अनुपात में, मतलब कि 3 2 5 पार्ट में बांटा गया। 5 पार्ट का वैल्यू आपको दिया है 150, 5 पार्ट वैल्यू कितना है, 150 है। 5 पार्ट का वैल्यू अगर 150 है तो बड़ी संख्या कितनी पार्ट की है, 3 पार्ट की। तो 3 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 30, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में आ जाएगा 90। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वो संख्या क्या होगी। संख्या अगर हमने मान लिया x और इसका 80%, 80% मतलब आपका हो जाएगा 4/5, 80/100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4/5। को 80 में जोड़ने पर, को 80 में जोड़ने पर परिणाम जो है स्वयं संख्या प्राप्त होती है, मतलब x ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा कितना, 4x/5 प्लस 4x/5 प्लस 80, 4x/5 प्लस 80 बराबर x। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 400, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80 में, आपको हो जाएगा 4x प्लस 4 5 400, और बराबर हो जाएगा आपका, नीचे बटे 5 आएगा तो नेक्स्ट साइड जो है कि चला जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, तो 4x को उस साइड लेके जाएंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 400। ये संख्या क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। या फिर देखिए, या फिर इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बिना भी x वैक्स के मान, बिना माने भी निकाल सकते थे। संख्या के 80%, संख्या यदि हमने 100% मान ली, तो संख्या अगर यदि 100% है तो संख्या का 80% 80 होगा, 80% जो है 80% ही होगा, 100% का 80% 80% होगा, और 80 में जोड़ने पर 80 इसमें जोड़ दिया जा रहा है तो परिणाम जो है कितना मिल जा रहा है, 100% मिल जा रहा है। ये सेम चीज 80% का बदल लेके आइए, ये आपका हो जाएगा 20%, 20% बराबर आपका यहाँ पे आ गया 80। तो आपको संख्या कितनी, संख्या पूछ रहा है, संख्या कितनी है, 100% है, तो 100% जो है आप निकाल देंगे क्वेश्चन मार्क, और इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 चौके 100 और 4 से गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 400। इतना पसीना हो रहा है, इतना गर्मी हो रही है कि क्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। पास में हैंकी भी नहीं है मुंह पूछने के लिए। लिखा हुआ है, दो संख्या है x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। दो संख्या है x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, हाँ ठीक है, तीसरी संख्या नहीं दिया है बच्चों, तो हम मान लेते हैं कि जो थर्ड नंबर है, कि जो थर्ड नंबर है, तीसरी संख्या नहीं, थर्ड नंबर क्या है, मान लेते हैं 100 है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और दो संख्याएं कि x तथा y, वो संख्या x जो है तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो ये हो जाएगी 120, और y जो है तीसरी संख्या से 50% अधिक है, तो 100 से 50% अधिक कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा।
और बोल रहा है एक्स वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है। एक्स जो है कितना है 120, वाई का पूछ रहा है कितना परसेंट, तो वाई को नीचे रखिए 150% निकालना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 3 से काटेंगे इधर आ जाएगा 40, इसका मतलब कि ये आपका आ जाएगा 80। एक्स वाई के कितने परसेंट के बराबर है 80% के, ये आपका आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% हो जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। एक संख्या से 15 घटाने पर, संख्या है 100%, उसमें से 15 घटाएंगे वो घटकर 80% रह जाती है। सॉल्व करिए इसको, 80% को साइड लेके आइए, हो जाएगा आपका 20%, और 15% को साइड 15 -15 है, इधर आएगा तो 15 हो जाएगा, और संख्या का 40%, तो संख्या का 20% अगर 15 है तो 40% पूछ रहा है, तो 40% परसेंट के नीचे परसेंट रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 20 गुना का 40, 15 गुना का 30, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो संख्या का 40% क्या होगा, संख्या का 40% हो जाएगा 30। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर, अंतर बड़ी संख्या हमने x मान लिया और छोटी को हटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, दो संख्याओं का अंतर 25% के, बड़ी संख्या का 25% के बराबर है। अच्छा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या अगर x है उसका 25% कितना हो जाएगा, 1/4, 25% बराबर 25/100, 1/4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, आपका आ जाएगा यहाँ पे 4x माइन, इसको जब इस साइड भेजेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x में 4x हो जाएगा, -4y हो जाएगा, और यहाँ पे कितना x है, इस साइड आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर, इधर हो जाएगा 4y। अनुपात किस क्या होगा इनका, x और y का अनुपात हो जाएगा 4/3 का, x और y का अनुपात हो जाएगा 4/3 का। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि छोटी संख्या 30 है, तो जब 4/3 का अनुपात है और छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या किस अनुपात में, 3 अनुपात में है, और बोल रहा है ये 3 जो है 30 है, मतलब 3 पार्ट की वैल्यू 30 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 10, बड़ी संख्या कितनी पार्ट है, 4 पार्ट है, 4 का 40, जब 3 पार्ट का वैल्यू 30 है तो 4, बड़ी संख्या 4 पार्ट है, कर लीजिए 3 दहा में 30 और 10 के 40, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है। तीसरी संख्या हमने मान लिया, थर्ड नंबर जो है हमने मान लिया 100, पहली संख्या फर्स्ट नंबर, जो है पहले दो संख्या तीसरी संख्या में 35% और 50 हो जाएंगे। अगर ये 35% एक पहली संख्या अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 35 बढ़ जाएगी 135 हो जाएगी, और सेकेंड नंबर कितना अधिक है, 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है, 135, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है, दूसरी कितनी है 150, जिसका पूछा जा रहा है तो ठीक है, जिसका पूछा जा रहा है कि पहली संख्या कितने प्रतिशत बराबर होगी तो पहली संख्या ऊपर रखिए, जिससे पूछा जा रहा है उसको नीचे रखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, 50 गुना का 100, 50 150, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 बचे 15, ये आपका आ जाएगा 90% के बराबर। ठीक है, कितने परसेंट के बराबर है, 90% के बराबर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक। तीसरी संख्या थर्ड नंबर केस वही सेम क्वेश्चन लगभग है। थर्ड नंबर आपने मान लिया 100, दो संख्याएं, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 12.5% अधिक है, तो 112.5 हो गया, 12.5% अधिक है ना, तो 112.5 हो गया, और सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर है 25% अधिक है, तो 125 हो गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत के बराबर है, पहली संख्या कितना है 112.5, पहली संख्या है 112.5,
एक दूसरे के कितने, दूसरे तो पूछा दूसरे के कितने प्रतिशत के बराबर है, दूसरी संख्या हो जाएगी 125, दूसरी संख्या नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, दशमलव हटा के एक जीरो नीचे बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसको आप करेंगे 2 दूना के 4, 25 आ जाएगा, 25 से डायरेक्ट काट दीजिए। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 45 गुना के 90। इसका मतलब कितने प्रतिशत के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 90% के बराबर है। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मेरी वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वो संख्या है। किसी संख्या को, वो संख्या हमने मान लिया x को, एक संख्या को, यदि किसी संख्या को, संख्या मान लिया x, उसके 25% से गुणा करने पर, इसको गुणा कर रहा है और इसके 25% से, इसके 25% कितना होगा, इसका 25% हो जाएगा x बटे के 4। ठीक है, x का 25% कितना होगा, x बटे के 4 हो जाएगा। x का 25% निकालेंगे, x गुणे 25 बटे 100 करेंगे, x बटे 4 मिलेगा। ठीक है, 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। 200% अधिक है तो संख्या आपने मान लिया x है। ठीक है, उससे 200% अधिक हो जाएगी, तो 200% अगर अधिक करना है तो क्या करेंगे, उससे 300, 100 प्लस 200 बटे का 100 करेंगे, मतलब 300 बटे का 100 हो जाएगा। तो कट करिए, आपका यहाँ पे आ जाएगा 3x, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे के 4, या इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा x यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, x कट जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 12, x बराबर आ जाएगा 4 कहीं 12, ये आपका संख्या आ गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को जो है कि अगले पार्ट में किया जाएगा, क्योंकि अभी मैं करा नहीं पाऊंगा क्वेश्चन, बहुत जो है कि बहुत गर्मी है, बहुत उमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरा अप्रोच अच्छा लगे, कोई सुधार की जरूरत है, ये कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। आपका धन्यवाद।